अगर आप भी अपने बैंक खाते से लेन देन करते हैं तो अब आपको थोड़ा सा लिमिट में लेन देन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो ऊपर वाले ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लिमिट क्रॉस करके आपके घर नोटिस भेज देंगे। बैंकों के नए रूल आ चुके हैं जिसके मुताबिक अब आप अपना जो लेन देन है, जो आपका दैनिक लेन देन या फिर जो आपका सालाना लेन देन है, वह फिक्स कर दिया गया है। अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो वो लोग भी लिमिट क्रॉस कर देंगे। अब आप एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं, कितना पैसा भेज सकते हैं, कितना ले सकते हैं, या फिर एक साल में कितना लेन देन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रख सकते हैं, एफडी आप कितनी की करवा सकते हैं, कितना आप उस पर ब्याज ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की क्या लिमिट है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अकाउंट की बात करते हैं तो मोस्टली इंडिया के लोगों के पास जो सबसे ज्यादा अकाउंट है वह है सेविंग अकाउंट, उसके बाद आ जाता है सैलरी अकाउंट और उसके बाद आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इंडिया में बहुत ही कम है और ये देश का दुर्भाग्य भी है, क्योंकि जितने ज्यादा करंट अकाउंट ओपन होते हैं उतना देश ऊपर जाता है, देश उतना ज्यादा विकसित करने वाला होता है, और जितने ज्यादा सेविंग अकाउंट ओपन होते हैं उतना देश नीचे गिरता है। ये इकोनॉमी का एक थोड़ा सा रूल है, तो ये फिर कभी समझाता हूँ। तो सेविंग अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट से अगर आप लेन देन करते हैं तो अब आप सिर्फ एक दिन में 2.5 लाख का ही ले दे कर सकते हैं। एक दिन 24 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ 2.5 लाख रुपए का। और ये लेन देन कैसे गिना जाएगा? तो ये गिना जाता है अगर आपके अकाउंट में पैसा आया और आपके अकाउंट में फिर पैसा आया और आपके अकाउंट में फिर पैसा आया और आपके अकाउंट से पैसा गया, आपके अकाउंट से पैसा गया, फिर आपके अकाउंट से पैसा गया, उसकी गणना 2.5 लाख मान ली जाती है। ये नहीं कि आपको 2.5 लाख रुपए एक साथ लेना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि भाई मैं न तेरे अकाउंट में गूगल पे कर रहा हूँ, तू उसको यार आगे किसी को कर दे। अब उसने फिर अकाउंट में पैसा डलवाया और उसने फिर और कहीं पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो एक गणना हो जाएगी। तो अब आप जो मीडिएटर बने बैठे हो, किसी के बीच में ऐसे मीडिएटर बने बैठे हो, तो वो आपके लिए खतरा बन सकता है। और अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा की लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपके घर नोटिस आ सकता है। यही चीज एक ईयर के लिए भी है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर आपका सेविंग अकाउंट है तब आप 10 लाख रुपए तक का ही लेन देन उसमें कर सकते हैं। यानी कि आप केवल 10 लाख रुपए उसके अंदर एंट्री करवा सकते हैं। 10 लाख रुपए आप कहीं भेज सकते हो या ले सकते हो, यानी भेजना और लेना दोनों मिलाकर 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर भी आप कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो वह पैसा कहाँ से आया है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए काफी सारे लोग जो हैं न वो आरटीआर भी नहीं भरते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन आरटीआर नहीं भरते। आरटीआर भरनी चाहिए। आरटीआर अच्छी चीज होती है। आरटीआर से पता लग जाता कि कितनी इनकम आपकी आ रही, कहाँ से आ रही है, उसके खर्च बर्चे दिखाकर वो हो जाता है नॉर्मल। काफी सारे लोग यह डरते हैं कि आरटीआर भरेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स लगेगा। देखो सारे जुगाड़ है दुनिया के अंदर, तो सारे जुगाड़ लगा के अगर आपकी एक अच्छी इनकम है ना, अच्छी इनकम का मतलब है 15 लाख के आसपास भी इनकम है, तो बच सकते। काफी सारे ट्रिक्स ऐसी होती है और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। आपको पता लग जाएगा जिसकी इनकम 10 से 15 लाख के बीच में होती वह टैक्स से कैसे बच सकता है। हालांकि वैसे तो 5 लाख के ऊपर टैक्स गणना स्टार्ट हो जाती है। 2.5 लाख तक हम सेविंग कर सकते हैं। 7.5 लाख से ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बच सकते हो कैसे वो फिर कभी बताता हूँ, या कमेंट कर देना, वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप 10 लाख तक का अपने सेविंग अकाउंट में लेन देन कर सकते हैं। इससे अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो ऊपर वाले लिमिट क्रॉस कर देंगे। आजकल जो हर एक तरह फैला हुआ है
अखबार के ऊपर हर रोज ऊपर वाली हेडिंग आती है, ईडी ने आज फलानी जगह छापा मारा। अभी पढ़ रहा था कि ईडी ने फलानी के भतीजी के ऊपर छापा मार दिया। भतीजी का पैसा जो है सीज कर लिया है, कोई जेल में जा चुका है, कोई तो ईडी वाले भी सक्रिय हो चुके हैं, तो ये चीज ध्यान रखे। वहीं पर अगर आपके पास में करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के अंदर ये वाली जो लिमिट है ये बना दी गई है 50 लाख रुपए की, यानी आप एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर केवल 50 लाख का ही लेन देन कर सकते हैं और लेन देन की गणना उसी तरह से होगी। लेकिन अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, आज कल क्रेडिट कार्ड के भी शौकीन काफी सारे लोग हैं, पर क्रेडिट कार्ड बता दूं आपको कैंसर होता है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो आपने कैंसर की बीमारी पाल रखी है, उसके चलो फायदे हैं ऐसी बात नहीं है। जैसे आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, 45 दिन के बाद आपको पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट जो है ना वह बहुत ही ज्यादा हिडन है, छुपे हुए हैं। जिस दिन आप उसके चपेट में आ गए ना, वो सारे निकाल लेगा। अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड को 2 साल 3 साल यूज कर रहे हो और टाइम टू टाइम उसकी किस्तें भी भर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन उसको मौका मिला वह एक बार में क्या करेगा, आपके 2-3 साल के सारे निकाल लेगा। तो क्रेडिट कार्ड एक बड़ी भयंकर बीमारी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो 1 लाख तक का कैश पेमेंट निकाल सकते हैं एक साल के अंदर, लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजिशन करते हैं, कैश की बात कर रहा हूं, तो फिर आपके घर नोटिस आ सकता है। आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने इतना पैसा निकाला क्यों और निकाला तो कहाँ लगाया है। और अगर बात करें शॉपिंग की, तो शॉपिंग आप कर सकते हैं एक साल में केवल 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट कार्ड से। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं एक साल के अंदर, उसके बाद नोटिस आ सकता है। उसके बाद जो है न, काफी सारे लोग एफडी में भी इंटरेस्ट रहते हैं। एफडी एक अच्छी चीज है, एफडी को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ। एफडी एक बेस्ट चीज होती है। अगर आपके पास में एक अच्छी इनकम आती है और आप चाहते हो कि मेरी अच्छी सेविंग हो जाए, तो वह पैसा आप एफडी में लगा दो। देखो, एक तो होता है पैसा सेविंग करना और एक होता है एफडी में लगाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सेविंग अलग चीज होती है। मैं बताता हूँ, आपका अगर सेविंग अकाउंट है, आप इसमें 10,000 रुपए डाल दिए एक साल के लिए, उसके ऊपर बैंक आपको देगा 3% ब्याज देगा। अगर 10,000 रुपया रखा रहा तो, लेकिन अगर यही पैसा आपने एफडी में डाला तो आपको 7% से लेकर 8% तक ब्याज मिल जाता है। ये अलग अलग बैंक के लिए अलग हो सकता है, यानी कि डबल का फायदा हो रहा है। पैसा आपका उसी अकाउंट में है और यहाँ से भी आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप एफडी बनाने में इंटरेस्टेड है तो एक वित्तीय बरस के अंदर 10 लाख से ज्यादा की एफडी आप नहीं बना सकते, और आप एफडी से पैसा कमा रहे हैं तो 40,000 से ज्यादा जितना भी आएगा उस पर आपका बैंक आपसे टीडीएस भी कटेगा, अच्छा खासा, ठीक है। और अगर आप सेविंग पर ब्याज ले रहे हैं तो सालाना ब्याज अगर आपकी 10,000 से ज्यादा आ जाती है तब बैंक टीडीएस काट लेगा। टीडीएस रिफंड हो जाता है, फॉर्म 15G भरना पड़ता है इसके लिए। तो ये कुछ जानकारी थी सेविंग अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, एफडी के लिए। अब आपको अपना अकाउंट जो है थोड़ा लिमिट में चलाना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा, और लिमिट में चलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, बस वो फालतू लेन देन होता है न, उसको बंद कर दो। अब आपको सोच समझ कर ही पैसा का लेन देन करना है। एक चीज और भी बता देता हूँ, ध्यान आ गई, कुछ लोग ये भी सान पट्टी करते हैं कि कुछ पैसा एसबीआई में ले लिया, कुछ पैसा एक्सिस में ले लिया। मैं आपको बताऊं, सारे अकाउंट एक ही पैन कार्ड से लिंक है। अगर अपने एक्सिस वाले से 1 लाख का लेन देन किया और एसबीआई वाले से 6 लाख का लेन देन किया तो आपका 7 लाख का लेन देन हो चुका है। ऊपर वालों को सब पता है। आपने 50 अकाउंट खुलवा रखे हैं या एक अकाउंट खुलवा रखा है, ऊपर वालों को सब पता है, सब आपके पैन कार्ड से जुड़े होते हैं। ऐसी कोई सानपत न करे।
तो अब आप संभल कर चलिए, उड़ता तीर न लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और सब अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर अब भी आपके पास कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा।